तो एवरीवन, आज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के सीएमडी की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाकी मैंने जो लेक्चर मैंने पिछले ले चुके हैं वो मेरे किस पे है, इस यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे इस नाम की जो यूट्यूब चैनल है जहाँ ये प्रोवाइड की गई, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ से आपको डेली, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होने वाले उन सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ से वीडियो, ठीक है, लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा एमसीक्यू, और साथ में आपकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। इसलिए आपको पूरी वीडियो इन तक देखनी है, और वीडियो तब आप पीडीएफ जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वहाँ से आप अपनी रिवीजन करते रहें। ठीक है, और अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें। अब मैं बात करूँ आज की टॉपिक की। मेरा टॉपिक जो आज एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ वो मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करूँगा, और आज मैं क्रैशिंग की बात करूँगा। क्रैशिंग में आपका टाइम और कास्ट, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में टाइम और कास्ट में जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिकों को आज मैं बात करूँगा, तो इसलिए आपको करने क्या होगी, पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी, तभी आप इस चीज़ को आप क्लियर कर पाओगे और एग्ज़ाम में आप 100% अपने परफॉर्मेंस दे पाओगे। आज मैं बात करूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि विच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द एक्सक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क। कह रहा है कि जलापूर्ति के लिए, ठीक है, और स्वच्छता कार्य के लिए कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखता है। ठीक है, इसको लुक्स आफ्टर द एक्सक्यूशन, ठीक है, इसको कौन सा रखरखाव और निष्पादन देखता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अपने इन ऑप्शंस पे। ठीक है, तो हमें आपको पता होगा कि पीडब्ल्यू क्या देखते हैं। पीडब्ल्यू सारे जितने भी वर्क होते हैं, रोड, ठीक है, रोड हो गई, ब्रिजेज हो गई, या किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ये सारे कौन बिल्डिंगें हो गई, ये सारे कौन देखता है, ये देखता है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट संभालता है। अब बात करें सेकंड बी ऑप्शन की, तो यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपकी सोसाइटी की सारी जिम्मेदारियों को संभालता है। जैसे आपकी अगर कोई बीमारी है, ठीक है, या कोई डिसीज आ गई, तो उन सारी डिपार्टमेंट को कौन देखता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ सी पे, ठीक है, पीएचडी, ठीक है, ये संभालता है हमारी जितनी भी सैनिटरी वर्क हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, सीवेज की प्रॉब्लम्स हो गई किसी सिटी की, ये सारे कौन देखता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। जन स्वास्थ्य विभाग जलापूर्ति और स्वच्छता कार्य का रखरखाव रखता है। ठीक है, अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये, ठीक है, कंसेप्शन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वर्क इज रिस्पॉन्सिबल। किसी कार्य निर्माण कार्य के लिए विचार का संकल्पन किसकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके संकल्पन की, तो ऑनर, अगर आप देखते हो ना, ऑनर अब मैं ऑप्शंस पे बात करूँ तो ऑनर क्या होता है। ऑनर अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, मान लो ये मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अगर मैं इस टावर को बना रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्डिंग में क्या होगी कि ऑनर जो होगा वो इसमें पैसे अपनी इन्वेस्ट करेगा कि हम मेरी जो बिल्डिंग है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑनर तो यहाँ जिम्मेदार नहीं है ना इस काम को, अपनी आइडिया थोड़े देता है वो किसी कंस्ट्रक्शन को करने को, तो ऑनर तो नहीं होगा। अब बात करें सी ऑप्शन की, कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, जो भी मजदूरी, ठीक है, जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारे क्या रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर इसका चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस चीज़ को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब बात करें आइडिया किसका होता है, आइडिया होता है इंजीनियर का। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर ही किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का आइडिया देता है, ठीक है, डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ किसी भी कार्य निर्माण कार्य के लिए विचार का संकल्पन किसकी जिम्मेदारी होती है, इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। कह रहा आगे, लोक निर्माण विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य इंजीनियर होता है, जो सीधे सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, और मुख्य अभियंता कार्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी की ही बात हो रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होती है सिविल की, वो सारी पीडब्ल्यूडी के ही साथ जुड़े होते हैं। कह रहा है हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, कौन सा पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो चीज़ देखता है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल सारे अपडेट देता है। ठीक है, उसकी बात की गई है। तो मैं अगर बात करूं कि इस ऑप्शन से, ठीक है, तो अगर ए ऑप्शन जो कि कह रहा है कि सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्या होता है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जो इंजीनियर होता है इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कोई भी काम हो गई, ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा
जो गवर्नमेंट क्या होती है कि किसी मान लो अगर किसी बंदे को हमारा कोई प्रोजेक्ट काम करना हो तो गवर्नमेंट क्या किसी बंदे को पकड़ती है और उससे क्या करती है अपने रोल के अकॉर्डिंग उसे प्रमोट कर देती है, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट किसी को अपने रोल के अकॉर्डिंग प्रमोट करना है, वो होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, ठीक है। अब बात करूँ मैं बी ऑप्शन की, चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर वो होता है जो कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है उसका मेन जब तक काम स्टार्ट होता है उसकी और जब तक उसकी एंड होती है, ठीक है, तब तक ये सारे डिपार्टमेंट को संभालता है कौन? चीफ इंजीनियर। यही सारी जिम्मेदारी लेता है और यही गवर्नमेंट को अपडेट भी देता है, ठीक है, अपडेट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अपडेट रहता है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर वो होता है जो चीफ इंजीनियर या किसी सीनियर इंजीनियर के अंडर में काम करता है। असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है वो किसी सीनियर इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के ही अंडर में काम करता है और अपनी सारी चीज़ों को वर्क, ठीक है, कंट्रोल करता है जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करूँ मैं डी की। डी में कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या होता है? अगर मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करूँ तो ये जो होता है ये जितने भी बाहरी काम होते हैं जैसे क्लाइंट्स, ठीक है, इंटरव्यू के बारे में जो भी चीज़ें होना, एचआर से संपर्क करना, इंश्योरेंस लेना, किसी भी उस कंस्ट्रक्शन के सारे डिपार्टमेंट कौन देखता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देखता है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपको कि लोक निर्माण विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है? तो कौन सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है? चीफ इंजीनियर उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे, यहाँ से बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्रैशिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, क्रैशिंग टॉपिक से क्वेश्चन है। यहाँ मैं जो भी अब क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो भी समझाऊंगा यहाँ उस चीज़ को आपको ध्यान से सुनने, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे कमेंट चैनल में जाके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से पूछ सकते हैं। इनको पूछने से पहले, ठीक है, मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि होते क्या हैं क्रैशिंग में, क्या क्या टॉपिक आते हैं। क्रैशिंग में टॉपिक होते हैं कि, ठीक है, क्रैशिंग में होता है कि टोटल कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं क्रैशिंग की बात करूँ तो जो कास्ट होती है, ठीक है, कास्ट को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट कास्ट में, ठीक है, और एक बात करता हूँ मैं, एक डायरेक्ट कास्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट कास्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कास्ट। ये डायरेक्ट कास्ट क्या होता है? डायरेक्ट कास्ट वो होते हैं जो प्रत्यक्ष कर, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं डायरेक्ट कास्ट को प्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत जो होता है ये होता है हमारा डायरेक्ट कास्ट, ठीक है। अब मैं बात करूँ इनडायरेक्ट को, तो जो अप्रत्यक्ष लागत होती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लागत जो होती है ये होती है, ठीक है, ये होती है इनडायरेक्ट कास्ट। तो प्रत्यक्ष का डायरेक्ट कास्ट का मतलब ये होगा कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम अपनी वर्क को लगाने के लिए जो हम रिस्पॉन्सिबल जो देखते हैं, जो चीज़ों को हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वो डायरेक्ट कास्ट में आती हैं। डायरेक्ट कास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? जैसे हो गया कोई काम हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस, मटेरियल, जो भी मशीन हो गए, जो भी लेबर हो गए, ये हमारी क्या होते हैं? ये हम देखते ही नहीं, इन्हें हम अपने हिसाब से हैंडल करते रहते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल हैं, ये सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट कास्ट आते हैं। जैसे मशीन हो गई, ठीक है, मशीन हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट कास्ट में आते हैं। और इनडायरेक्ट अगर कास्ट की बात करूँ तो इनडायरेक्ट कास्ट को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक आउटेज कास्ट और ओवरहेड कास्ट। अब ओवरहेड कास्ट की बात करूँ मैं तो ओवरहेड कास्ट के एग्जांपल होते हैं जैसे कोई काम हो गया, मेंटेनेंस हो गई, मेंटेनेंस उसकी सर्विस करानी हो, या कोई एक्सपेंडिचर चार्ज हो गया, या कोई इंश्योरेंस हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ओवरहेड कास्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये जो इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया या कोई चार्जेज हो गए, एक्स्ट्रा चार्जेज हो गए, ये सारे किस में आते हैं? आपके ओवरहेड में आते हैं। अब मैं बात करूँ आउटेज लॉस की, ठीक है, ये आउटेज लॉस हो सके जैसे कोई अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या होगा? आप लेट कर रहे हो प्रोजेक्ट को फाइनल करने में, तो जो पेनाल्टी लगती है, ठीक है, पेनाल्टी या लिक्विडिटी डैमेज या किसी कारण जैसे पेनाल्टी हो गई या लिक्विडिटी डैमेज हो गया, लिक्विडिटी डैमेज वो होती है, इसी को ही पेनाल्टी को ही लिक्विडिटी डैमेज के ही टर्म में कई बार लिखते हैं। तो ये सारे जो भी होते हैं ये आउटेज लॉस से हैं। और जैसे कि मान लो अगर कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रोजेक्ट जब करोगे तो क्या होगा कि आप अगर पेमेंट या किसी काम को लेट करोगे ना तो आपकी क्या होगी? प्रॉफिट लॉस होती जाती है, ठीक है।
इसमें प्रॉफिट लॉस भी कह सकते हो, प्रॉफिट लॉस होती जाती है, तो वही होती है हमारी आउटेज लॉस होती है। अब मैं बात करूँ इनके ग्राफ की, ठीक है, तो होता है क्या है कि जो हमारा ओवरहेड कास्ट होता है, जो ये वाला है, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, ये हमारा लीनियरली वेरी करता है किसके साथ, कॉस्ट के साथ और इसके इनडायरेक्ट कास्ट के साथ, ठीक है, इनडायरेक्ट कास्ट के साथ ये लीनियरली वेरी करता है। और अगर वहीं मैं बात करूँ आउटेज लॉस की, तो ये टाइम के साथ आपका वेरी नहीं करते, ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर ये वेरिएशन करता है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डायरेक्ट कास्ट, ये डायरेक्ट कास्ट का, ठीक है, पैराग्राफ है। इसमें कह रहा है कि ये इसका जो टाइम हो गया, ठीक है, और कास्ट में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो भी हम इसमें चार, ठीक है, चार पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्ट कास्ट में। पहला होता है क्रैश कास्ट। क्रैश कास्ट वो कास्ट होता है जो मैक्सिमम, जो हम किसी वर्क में हम लगाते हैं, ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन में मैक्सिमम कास्ट देकर किसी प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं, ठीक है, ये होती है क्रैश कास्ट। और नॉर्मल कास्ट, नॉर्मल कास्ट वो कास्ट होती है जो किसी नॉर्मल ड्यूरेशन पे, ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन पे अपनी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं, वो होती है नॉर्मल कास्ट। अब क्रैश ड्यूरेशन क्या होता है, क्रैश ड्यूरेशन होता है कि वो मिनिमम टाइम जिस पे नीचे आप अपनी, ठीक है, जिसके उससे कम समय आप ले ही नहीं सकते अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए, तो होती है क्रैश कास्ट। और नॉर्मल जो कि आपका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है जिसको आप फाइनल करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अब मैं बात करूँ अपने क्वेश्चंस की, ठीक है, ये मेरा टॉपिक था समझाने के लिए। अब मैं बात करूँ अपने क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस में कह रहा, अगर आपने अब तक समझ लिए होंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, जैसे यहाँ दिया है, पूछ रहा है कि टाइम विद विच डायरेक्ट कास्ट डज नॉट रिड्यूस विद इंक्रीज इन टाइम इज नोन एज, ठीक है, कौन सा ऐसा कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ टाइम की बात कर रहा है, कह रहा है कौन सा ऐसा टाइम है जो इसके बाद भी डायरेक्ट कास्ट है। डायरेक्ट कास्ट का मैंने क्या बताया था आपको, जो ग्राफ बताया था उसका ग्राफ ऐसे था, ठीक है, यहाँ था आपका क्रैश कॉस्ट था, यहाँ क्रैश, ठीक है, ये क्रैश कॉस्ट था, ये नॉर्मल कॉस्ट था, और ये नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है, और ये आपका क्रैश टाइम था, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, पूछ रहा है कि क्या होगा, जो इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट कास्ट डज नॉट रिड्यूस, इसके बाद आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, जो नॉर्मल टाइम को, तो वो कौन सी इंक्रीज इन द टाइम इज नोन है, समय में वृद्धि के साथ जो प्रत्यक्ष लागत को कम नहीं करता वह समय जाना जाता है। कौन सा समय जाना जाता है, वो होता है हमारा नॉर्मल टाइम, ठीक है। देखो यहाँ नॉर्मल टाइम जो है ना, इसके नीचे आप वेरी कर ही, नॉर्मल कास्ट के साथ नॉर्मल टाइम के साथ आप इसके नीचे वेरी कर ही नहीं सकते। ये ग्राफ ऐसे ही लीनियरली आगे वेरी करती है, लेकिन रिड्यूस नहीं होती है, कम नहीं होती, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो होती है नॉर्मल टाइम, ठीक है। यहाँ मैंने बता रखे हैं, देखो ये ग्राफ है, ये समय नहीं, ये कास्ट है, ठीक है, ये कास्ट है, ये इसके नीचे आप वेरी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आप रिड्यूस नहीं करते अपने समय को। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन टाइम टू कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज रिड्यूस्ड इट यूजुअली रिजल्ट, ठीक है, अगर एक परियोजना के पूर्ण होने का समय घटता है, अगर कोई मान लो ऐसे मैंने बात कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट में, कह रहा है कि अगर उस परियोजना का समय घट रहा है, ठीक है, ऐसे था ना मेरा ग्राफ इनडायरेक्ट कास्ट में, इनडायरेक्ट मान लो यहाँ कॉस्ट था, यहाँ टाइम था, ठीक है, और ये मेरा ग्राफ ऐसे था। कह रहा है कि अगर किसी कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज यूजली, अगर इसका टाइम, ठीक है, जो इसका समय अगर घट रहा हो, तो मान लो अगर मैं टाइम को घटा रहा हूँ, अगर मैं अपने समय को घटा रहा हूँ, तो क्या होगा मेरा यहाँ से कास्ट का, ठीक है, ये भी कास्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। ये लीनियर वेरी कर रहा है ना, अगर मान लो ये दोनों लीनियर, जैसे अगर ये जितना बढ़ेगा वो भी इतना ही बढ़ेगा, जैसे यहाँ से जितना ही आगे जाएगा उतना ही इधर आगे जाएगा, ये लीनियर वेरी कर रहा है। तो यहाँ मैं ऑप्शन में अगर बात करूँ तो कह रहा है डिक्रीज इन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, जो कि हो ही नहीं सकता, डिप्लॉयमेंट तो किसी बात हो ही नहीं, क्योंकि हम विकास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ टाइम और कास्ट की बात करते हैं। तो यहाँ अगर टाइम कम हो रहा है तो क्या उसका रिजल्ट होता है, तो यहाँ इंक्रीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर टाइम कम हो रहा है तो कास्ट भी कम होगा। तो यहाँ कह रहा है डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कास्ट, ये सही हो जाएगा, क्योंकि टाइम के कम होने के साथ में कास्ट भी आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये हमारा सी है। अब मैं पूछता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको पूरी वीडियो मैंने इसीलिए कहा कि देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन मैं यहाँ दूंगा, ठीक है, सॉल्व करने में। कह रहा है कि टाइम कास्ट एनालिसिस द कास्ट स्लोप, ये भी कास्ट स्लोप की आपको बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो कास्ट स्लोप होता क्या है, ठीक है, कास्ट स्लोप के बारे में पूछ रहा है। कास्ट स्लोप वो होती है जो किसी भी पैरामीटर, ठीक है, क्रैश टाइम
कि मिनिमम टाइम को अचीव करने के लिए हम एक जो पैराग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारी है कॉस्ट स्लोप। इसके लिए करते क्या है, जो हमारी कॉस्ट स्लोप होती है, ठीक है। यहाँ अगर मैं दोबारा बताऊँ